देखिए, आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये प्रोग्राम। और अर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी जानकारी जो जनरल पब्लिक के काम के लिए, जैसे हमारे डॉक्टर्स का तो मीटिंग रेगुलर बेसिस पे होता ही रहता है, लेकिन पेशेंट और डॉक्टर का इंटरैक्शन कम होता है। तो आज के दिन हमारी ज़िम्मेवारी रहती है कि ये इस बीमारी से रिलेटेड जो जानकारी पेशेंट के काम का, उसको उनके साथ साझा करें, शेयर करें। और आज की इस मीटिंग में भी हम लोगों ने पहले तो उन लोगों को बुलाया जिन लोगों को हम लोगों ने अर्थराइटिस का इलाज किया था, चाहे वो सर्जरी के द्वारा हो या फिर नॉन सर्जरी रिप्लेसमेंट के द्वारा या दवाइयों के द्वारा, उन लोगों को बुलाया था। और साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोग के परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं जो लोग इस अर्थराइटिस से ग्रसित हैं और उससे रिलेटेड जानकारी लेना चाहते थे या मुझसे आज परामर्श करना चाहते थे। मुख्यतः वही लोग थे आज। लोगों में सर ये समस्या क्यों उत्पन्न हो जाती है? दो तरह का समस्या है। एक तो उम्र के कारण, जो कि मोस्ट कॉमन है। जैसे ही 50 साल क्रॉस करता है तो लोगों का घुटना जोड़ घिसने लगता है, उसका कार्टिलेज हटने लगता है। ये आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होने वाला है। ये एक डीजनरेटिव प्रोसेस है, यानी कि जैसे कि आंखों में मोटापा। कुछ लोग जिन लोगों का वजन ज़्यादा रहता है, आज के ज़माने में लोगों का ना वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया हाइट के हिसाब से, तो जो चीज़ जो डैमेज 50 ईयर्स या 60 ईयर्स पे होता है वो अब 40 ईयर्स में होने लगा है लोगों को। बचाव के लिए, गठिया के लिए सर क्या-क्या उपाय किया जाता है? जी, तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि अपने वेट को कंट्रोल रखें। वेट अगर आपका हाइट के अनुपात में ज़्यादा है तो उसको तुरंत रेंज में लाएँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ही फास्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने लगेगा। वेट कंट्रोल करने के लिए 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो है कि आपका डाइट सही हो, तो जितना भी प्रोसेस्ड मीट हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया या फिर बाहर का खाना, जंक फूड हो गया, उसके अलावा जो हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई शुगर डाइट हो गया, आलू, चावल, मीठा, ये सब थोड़ा कंट्रोल मात्रा में खाना चाहिए। सैलड हो गया उसको, या फ्रेश जो फ्रूट्स हो गए, जो भी सीज़न के जो फल मिल रहे हैं उनको अधिक मात्रा में लें। और मैदा, चीनी, ये सब को अवॉइड करें। पहला ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया एक्सरसाइज का। आपके घर में जो भी सुविधा हो, छत हो, आंगन हो, वहाँ टहलने की आदत बनाएं और एक समय दें जिसमें आप योगा, tai chi या व्हाटएवर जो भी आपको सुविधा हो उसको करें। लक्षण क्या रहेगा सर? गठिया का जो लक्षण होता है लोगों को पता नहीं चलता है और बीमारी हो जाती है। जो शुरुआती 2 लक्षण होता है सो होता है दर्द, और ये जो दर्द होता है यूजुअली काम करने के बाद होता है, और फिर जैसे ही काम खत्म होता है तो वापस ठीक भी हो जाता है। तो लोग अक्सर इसको इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, उस समय हुआ था लेकिन अभी नहीं है। लेकिन जब आपको नॉर्मल दिनचर्या के कामों में दर्द होने लगे तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि जाके किसी डॉक्टर से मिलें और एटलीस्ट एक एक्स-रे कराएँ। दूसरा एक लक्षण होता है स्टिफनेस, यानी जकड़न। तो कई लोग परिवार में लोग बताते होंगे कि हाँ, हम थोड़ा टीवी देख के उठे और घुटना मेरा जाम लग रहा है, स्टिफ लग रहा है। तो ये मुख्यतः 2 पेन और स्टिफनेस, यही 2 जैसे कि सर महिला लोग किचन में खड़ा होकर खाना बनाती है, तो उसमें जो 60 के बॉक्स महिला लोग हैं उनका भी पेन लगा होता है। इसका क्या अवेयरनेस है? जैसे इसके लिए ये उसी पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है जो अर्थराइटिस हो रहा है। यूजुअली महिलाओं, जो लोग 60 साल की ऑलरेडी कैटलेस कुछ डैमेज हो चुका है, तो उन लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट एक्स-रे करा के एक स्टेजिंग अपना जाने क्या है, और तुरंत नी के एक्सरसाइजेज़, घुटना के जो आसपास के मांसपेशियों उसको मजबूत करने और मूवमेंट को रिगेन करने वाले एक्सरसाइजेज़ को शुरू करें। इससे मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और मूवमेंट भी आएगा। उपचार क्या है? जो गठिया के जो रोगी होते हैं उनको खान-पान में कौन सा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके लिए कुछ परहेज? जी, पहला तो मैंने बताया कि हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट, तो इस तरह का खाना को अवॉइड करना है। जितना भी छना तला खाना है या फिर जिसमें हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, आलू, चावल, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैदा, तो ये चीज़ को बिल्कुल ही कट करना है। इसके अलावा हाई फाइबर, सलाद, ताज़ा फल, सब्जियाँ, ये सब लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, ये सब को मात्रा में बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स भी होता है, जैसे फ़िश में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, अखरोट में मिलता है। इस तरह के खाना को लें। और जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, इसमें मुख्यतः जो छिलका वाले जो फल होते हैं वो काफ़ी कामगार होते हैं। देखा जाता है कि 50 के एज ग्रुप के लोग होते हैं, उस उम्र के लोग में ज़्यादा बीमारी देखने को मिलता है। जी, 50 के बाद उम्र बढ़ने लगता है और कार्टिलेज सॉफ्ट होके घिसना शुरू हो जाता है। साथ ही हम लोग का लाइफ़स्टाइल थोड़ा सेडेंटरी भी हो गया है। ज़्यादा समय हम लोग बैठे रहते हैं और इंडोर बिताते हैं, एक्सरसाइज़ में कम समय देते हैं, जिसके कारण जो चीज़ 60 साल में होता था पहले, वो 50 में मिल